Today we are going to discuss a very important genus of your syllabus in gymnosperm। और जिम्नोस्पर्म का बहुत ही प्रिमिटिव अगर कोई जेनेरा है जिसे हमें जिम्नोस्पर्म को समझने में आसानी होती है तो वो है आपके साइकस। साइकस को हम जनरली एक सिंगल फैमिली साइकेडॉप या सिंगल क्लास साइकेडोप्सिडा में रखते हैं और इसके 2 ऑर्डर्स जनरली अभी के रिसेंट में, अदरवाइज इसमें सिंगल ऑर्डर रखते थे। अभी रिसेंटली इसमें साइकेडोप्सिडा क्लास में 2 ऑर्डर इंक्लूड किए जाते हैं, साइकेडेल्स और साइकेड्यूडेल्स। ये साइकेडोप्सिडा के जो मेंबर्स हैं, ये जो मेसोजोइक जो एरा था, मध्यकालीन जो कल्प था, उस समय ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे, इसलिए उसको एज ऑफ साइकेड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसमें अभी जो प्रेजेंट में करीब 11 लिविंग जो स्पीसीज है या जीनस है साइकेडोप्सिडा के, वो पाए जाते हैं। रेस्ट ऑफ आर फॉसिल्स के रूप में ही हमें मिलते हैं। साइकेडोप्सिडा के जो मेंबर्स हैं उनका बहुत ही टिपिकल जो कैरेक्टर होता है, उसमें एक जो प्लांट है वो बहुत ही, इनका ट्रंक है वो कठोर टाइप का स्टाउट ट्रंक इसमें पाया जाता है। और इनमें जो पाए जाने वाली जो वुड है वो सॉफ्ट वुड होती है, जिसे हम मेनोजाइलिक वुड कहते हैं। जबकि हमने पाइनस में जब आगे हम पढ़ेंगे तो दैट इज द पिग्नोसाइलिक। लीव्स लार्ज फॉन्ट रूप में होती है और पिन्नेटिफाइड लीव्स इसमें पाई जाती है, जैसा कि इस बैक के डायग्राम में आप साइकस का डायग्राम इसमें देख सकते हैं। और इसमें ये लंबी जैसे हमारे पॉम जैसी लीव्स इसमें हमें देखने को मिलती है। सीड्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं वो सीलिएटेड होते हैं। ये टिपिकल कैरेक्टर है साइकेडोप्सिडा के, जो साइकस में भी हमें देखने को मिलेंगे। अदर देन साइकस के जो जीनस इसमें पाए जाते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो हैं मैक्रोसाइकस है, डायून है, सिरेटोजेमिया है, चिगुआ है, जेमिया है, साइकस है, स्टिकजेरिया है, इंसेफेलाटोरिस है, लेपिडोजेमिया, मैक्रोजेमिया और बोफिनिया है। तो दीज आर 11 जीनस ऑफ साइकेडोप्सिडा जो लिविंग स्टेटस में प्रेजेंटली पाए जाते हैं, हमारी अर्थ में पाए जाते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइकस। तो साइकस का जो प्लांट्स हैं ये बहुत ही आपका कह सकते हो कि लिविंग फॉसिल्स के रूप में भी इसको रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। तो इसमें बहुत समय मेसोजोइक एरा में ये ओरिजिनेटेड होते हैं और अभी तक ये चल रहे हैं, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अब रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइकस की बात करते हैं तो साइकस हमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ही पाया जाता है और बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। इसके अलावा ये मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में साइकस आपको देखने को मिलता है। साइकस चाइना, सदर्न जापान, मेडागास्कर, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में हमें वाइडली ये हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ तक इसके जिम्नोस्पर्म की बात है, इसके साइकस की बात है, तो हम सबसे पहले ही समझ लें, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के जितने भी पौधे हैं और उसमें भी स्पेशली साइकेडोप्सिडा के मेंबर हैं, ऑल आर द स्लो ग्रोइंग प्लांट्स। मतलब इनकी वृद्धि बहुत धीरे धीरे होती है, उम्र बहुत ज़्यादा होती है और इनमें डाइवर्सिटी भी बहुत कम पाई जाती है। तो प्रेजेंटली हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट एनवायरनमेंट में जब कभी मेसोजोइक जो इरा था उस समय जिम्नोस्पर्म बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे, एंजियोस्पर्म नहीं थे। प्रेजेंटली द ग्रुप ऑफ प्लांट विच इज डोमिनेंट ऑन आवर अर्थ इज एंजियोस्पर्म, नॉट जिम्नोस्पर्म, जिनका हम जैसे जैसे कैरेक्टर रहेंगे वैसे वैसे इसको डिस्कस करते रहेंगे। तो ये देखिएगा, सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में अगर आप डायग्राम इसमें देख सकते हैं और इसमें
प्लांट्स है पूरा। और इसके अलावा साइकस का जो पौधा है ये बहुत ही जिम्नोस्पर्म को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि साइकस का पौधा आपको घरों में भी मिल जाता है, गार्डन्स में भी देखने को मिल जाता है, और अलग अलग जगह हमें ये देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ पर आप एक बार उनको प्रैक्टिकली देखें तो ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आती हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन अगर इस कॉलोनी की तरह हम देखें तो इसमें सिंगल क्लास, सिंगल ऑर्डर और सिंगल फैमिली साइकेडेसी में रखा गया, और सिंगल इसमें एक लिविंग जो जीनस है वो साइकस, सॉरी जीनस तो और ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे हम साइकस की बात करते हैं। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती है। टोटल नंबर ऑफ जो स्पीसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड जो रिपोर्टेड हैं अभी तक 20 स्पीसीज इसकी पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं, और उसमें से 6 स्पीसीज इंडिया में रिपोर्टेड है। उसमें से 4 वाइल्ड स्पीसीज हैं और 2 कल्टिवेटेड हैं। जो 4 जो इसमें से हैं साइकस सिर्सिनेलिस जो वेस्टर्न घाट और हिल्स ऑफ उड़ीसा में मिलती है। और ये क्या है, सिर्सिनेलिस ग्रोइंग नेचुरली इन डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न पेनिनसुलर इंडिया और ड्राई हिल्स ऑफ उड़ीसा। इसके करीब 2 से 4 मीटर तक टॉल होता है, और इसकी जो लीव्स की जो लंबाई है वो 1.5 से लेकर के 3 मीटर तक लॉन्ग होती है। देन सेकेंड स्पीसीज है साइकस पैक्टिनेटा। इट इज फाउंड इन नेपाल, सिक्किम, प्लेन्स ऑफ आसाम, मणिपुर, बांग्लादेश, और ये करीब 2 से 3 मीटर तक इसकी लंबाई होती है प्लांट्स की, और इसकी जो लीव्स है करीब 1.5 से लेकर के 2 मीटर तक ये लॉन्ग होती है। तीसरी जो स्पीसीज है वो है साइकस रम्फाई। साइकस रम्फाई हमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स में मिलता है, और ये टॉल प्लांट होता है। करीब इसकी हाइट ज़्यादा होती है, 6 मीटर तक होती है, और लीव्स करीब 1 से 2 मीटर तक लॉन्ग होती है। देन उसके बाद में है साइकस बेडोमाई। साइकस बेडोमाई कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में हमें देखने को ये मिलता है, नेचुरली ग्रोइंग होता है, और ये श्रब के जैसे पाया जाता है, और ओनली केवल 40 सेंटीमीटर तक ये हाइट इसकी हो सकती है, और लीव्स करीब 1 मीटर तक इसकी हो सकती है। देन उसके बाद में साइकस रिवोल्यूटा। साइकस रिवोल्यूटा एक्चुअली नेचुरली तो चाइना और जापान में पाया जाता है, लेकिन ये जो इंडियन जो गार्डन्स वगैरह में और घर में जब लगाते हैं ज़्यादातर जो साइकस रिवोल्यूटा की स्पीसीज होती है, और ये करीब 3 मीटर तक टॉल हो सकता है, और इसकी लीव्स की जो लंबाई है 1 से 2 मीटर तक लॉन्ग हो सकती है। देन उसके बाद में है साइकस साइमेंसिस। ये भी इंडियन गार्डन्स वगैरह में ये कल्टीवेटेड किया जाता है, जबकि ये नेटिव है वाइल्ड रूप से ये म्यांमार, चाइना, थाईलैंड और यमन में ये पाया जाता है, और ये भी साइकस रिवोल्यूटा की तरह 3 मीटर तक लॉन्ग हो सकता है, और लीफ इसकी करीब 1.5 मीटर तक लॉन्ग हो सकती है। तो these are about the different species and how साइकस आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम इसके जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, फ्रूट्स, लीव्स, और उसके फिर इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। देन उसके बाद में लाइफ साइकिल ऑफ साइकस के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, और इसको देखते रहिए कंटिन्यूस 1 बाय 1 आप वीडियो देखते रहें, ताकि आपको एक सीक्वेंस में पूरी जानकारी साइकस के बारे में मिल सके।